बजरंग बाण श्री संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित लोकप्रिय, संवेदनशील और प्रचंड शक्तिशाली भक्ति प्रार्थना है। श्री तुलसीदास जी एक आत्मज्ञानी संत और कवि थे, जो भगवान श्री राम और भगवान श्री हनुमान के प्रति अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। कहते हैं कि काशी में तुलसीदास जी पर बड़ी विपत्ति आई थी। वे बहुत बीमार थे। तब तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ पढ़कर भगवान श्री हनुमान जी से मदद की गुहार लगाई थी, और इस मुसीबत से तुलसीदास जी तुरंत बाहर भी निकल आए। बजरंग बाण में भगवान हनुमान की महिमा और शक्तियों की प्रशंसा की गई है, और श्री तुलसीदास जी जैसा एक सच्चा भक्त भगवान श्री हनुमान जी से अपनी दिल की अथाह गहराइयों से विनयशील होकर रक्षा की गुहार लगाते हैं। श्री तुलसीदास जी इस बजरंग बाण में भगवान श्री हनुमान जी से प्रभु श्री राम की और माता सीता की सौगंध लगाते हैं। कठिन समय पर ही बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। पाठ करते समय शुद्ध हृदय से श्रद्धापूर्वक विनयशील होकर सभी विधि और नियमों का पालन करना चाहिए। इस पाठ को पढ़ने और सुनने से भक्तों की आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति जरूर बढ़ती है। मैंने यहाँ इस पाठ का भावार्थ विस्तार से प्रस्तुत किया है। मुझे उम्मीद है इस भावार्थ को सुनने से आपकी संकल्पना अधिक दृढ़ हो जाएगी। निश्चय प्रेम प्रतीते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। यदि कोई भी मानो अपने अंतकरण से प्रेम, आदर पूर्वक और विश्वास के साथ विनयशील होकर प्रभु श्री हनुमान जी की श्रद्धापूर्वक पूजा प्रार्थना करता है, तो भक्तवत्सल प्रभु श्री हनुमान जी उस मानव को सभी कार्यों में सफल, शुभदायक बनाते हैं और उसकी मनोकामना दिव्यता से पूर्ण करते हैं। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। हे प्रभु हनुमान जी, आप संतों के हितों का ध्यान रखने वाले हैं। हे प्रभु, अब हमारी प्रार्थना को सुनो। जन के काज विलंब न कीजे, आतुर दौरी महासुख दीजे। आप अपने प्रिय भक्तों के कार्यों को सफल करने में बिल्कुल भी देर ना करें, और पवन की गति से आकर हमें सुख प्रदान कीजिए। जैसे कूदी सिंधु मही पारा, सुरसा बदन पैठी बिस्तारा। जैसे आपने समुद्र में कूदकर समुद्र को पार कर लिया था और सुरसा जैसी प्रबल राक्षमी के मुंह में जाकर वापस भी लौट आए। आगे जाय लंकिनी रोका, मारे हुलात गई सुरलोका। जब आप लंका में पहुंचे तब आपको वहां की द्वार रक्षक लंकिनी ने रोका, तो आपने एक ही प्रहार में उसे सुरलोक, देवलोक भेज दिया। जाए विभीषण को सुख दीना, सीता निरखी परम पद लीना। आपने विभीषण के हृदय को सुख पहुंचाया, उसे सुख दिलाया, और माता सीता से मिलकर एवं उनकी कृपा पाकर सर्वोच्च कार्य किया। बाग उजारी सिंधु महबोरा, अति आतुर यम कातर तोरा। लंका में अपने रावण की अशोक वाटिका को पूरी तरह से उखाड़ कर समुद्र में डुबा दिया, और अपने अति आतुरता से मृत्युलोक पहुंचाने वाला अस्त्र लेकर रावण की सभा में प्रवेश किया। अक्षय कुमार को मारी सहारा, लूम लपेट लंक को यारा। बिना किसी श्रम के
क्षण मात्र में जिस प्रकार आपने दशकंदर रावण पुत्र अक्षय कुमार का संहार कर दिया था, एवं आपने पूंछ से संपूर्ण लंका नगरी को जला डाला। लाह समान लंक जरी गई, जय जय धुनी सुरपुर में भई। किसी घास फूस के छप्पर की तरह संपूर्ण लंका नगरी जल गई। आपका ऐसा कृत्य देखकर हर जगह मानव लोक में आपकी जय जयकार हुई। अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहु प्रभु अंतर्यामी। हे प्रभु, तो फिर अब मुझे दास के कार्य में इतना विलंब क्यों? कृपा पूर्वक मेरे कष्टों का हरण करो, क्योंकि आप ही अंतर्यामी हैं। सर्वज्ञ एवं सबके हृदय की अंदर की बात आप जानते हैं। जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर होए दुख करहु निपाता। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही लक्ष्मण जी के प्राण बचे थे। जिस प्रकार आपने उनके प्राण बचाए, उसी प्रकार उस दीनदयाल भक्तों के दुखों का निवारण शीघ्रता से कीजिए। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सूर समूह समरत भटनागर। हे योद्धाओं के नायक एवं सभी प्रकार से समर्थ और शक्तिशाली पर्वत को उठाने वाले सुख सागर प्रभु हनुमान जी, आपकी सदा जय जयकार हो। आपके अंदर समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु की शक्तियां निहित है। मुझ पर कृपा करो। ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, बैरी ही मारू वज्र की कीले। हे परमेश्वर रूपी हटीले हनुमान जी, वज्र की कीलों से शत्रुओं पर प्रहार करो। अपनी वज्र की गदा लेकर बैरियों का विनाश करो। गदा वज्र लय बैरी ही मारो, महाराज प्रभु दास उबारो। वीर हनुमान जी, वज्र गदा लेकर मेरे बैरियों का शत्रुओं का संहार करो। हे प्रभु, अपने इस दास को विपत्तियों से उबार लो। ओंकार हुंकार मां प्रभु धाओ, वज्र गदा हणु विलंब न लाओ। हे महाप्रभु, मेरी करुण पुकार सुनकर ओंकार की हुंकार भरकर मेरी विपत्तियों और शत्रुओं को निस्तेज करते हुए मेरी रक्षा हेतु आओ। शीघ्र अपने अस्त्र शस्त्र से शत्रुओं का निस्तारण कर मेरी रक्षा करो। रीम 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 हनुमंत कपीसा, हुम 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 हनु हरि उरसीशा। हे रीम 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 रूपी शक्तिशाली कपीश, आप शक्ति को अत्यंत प्रिय हो और सदा उनके साथ उनकी सेवा में रहते हो। हुम हुम हुंकार रूपी प्रभु, मेरे शत्रुओं के हृदय और मस्तक विदीर्ण कर दो। सत्य हो हरि शपथ पाय के, राम दूत धरु मारु धाई के। हे दीनानाथा, आपको श्री हरि की शपथ है, मेरी विनती को पूर्ण करो। हे रामदूत, मेरे शत्रुओं का और मेरी सफलता में आने वाली बाधाओं का विनाश कर दो। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा। हे अगाध शक्तियों और कृपा के स्वामी, आपकी दिल की अथाह गहराइयों से जय जयकार करता हूँ। आपके इस दास को किस अपराध का दंड मिल रहा है? पूजा जप तप नेम अचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। हे महावीर, आपका यह दास पूजा की विधि, जप तप नियम आचार विचार संबंधी कोई भी ज्ञान नहीं जानता। मुझे अज्ञानी दास का उद्धार करो। वन उपवन मग गिरि गृह माही, तुम्हारे बल हम डरपत नाही। आपकी कृपा से हमें कहीं भी कभी भी किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता।
आपकी कृपा के प्रभाव से हम आपकी शरण में हैं। चाहे वह स्थल सुंदर उपवन हो, रास्ता हो, पहाड़ हो, जंगल हो या फिर घर हो। पाय परों कर जोरी मनाओ, यही अवसर अब के ही गौराओ। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में पड़कर अर्थात दंडवत होकर या फिर हाथ जोड़कर अपनी विपत्ति कह रहा हूँ। इस समय मैं किस तरह आपकी पुकार लगाऊं? और इस ब्रह्मांड में भला कौन है जिससे अपनी विपत्ति का हाल कह रक्षा की गुहार लगाऊं? जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। हे अंजनी पुत्र, हे अतुलित बल के स्वामी, हे भगवान शंकर के अंश, वीरों के वीर हनुमान जी, मेरी रक्षा करो। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। हे प्रभु, आपका शरीर अति विशाल है और आप साक्षात कुल काल का भी नाश करने में समर्थ हैं। हे राम भक्त, राम के प्रिय, आप सदा ही दीन दयालुओं का पालन करने वाले हैं। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल काल मारी मर। चाहे भूत हो अथवा प्रेत हो, भले ही वह पिशाच हो या निशाचर हो या अग्नि बेताल हो या फिर रात में घूमने वाली दुष्ट आत्माओं हो, इन सबको आप अग्नि से भस्म कर देते हैं। इन्हें मारू तो ही शपथ राम की, राखू नाथ मर्जाद नाम की। हे प्रभु, आपको भगवान राम की सौगंध है, अविलंब ही इन सबका संहार कर दो और भक्त प्रतिपालक एवं राम भक्त नाम की मर्यादा की आन रख लो। जनक सुता हरिदास कहाओ, ताकि शपथ विलंब न लाओ। प्रभु हनुमान जी, जानकी वल्लभ के परम प्रिय माता सीता जी ने भी आपको हरि का अर्थात ब्रह्म विष्णु महेश का ईश्वर का दास कहा है। आपको सीता जी की सौगंध है शत्रुओं का विनाश करने के कार्य में और इस दास की विपत्ति निवारण में विलंब न करे। जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमिरत होत दुसह दुख नाशा। आपकी जय जयकार की ध्वनि सदा ही आकाश में होती रहती है और आपका सुमिरन करते ही दारुण दुखों का भी नाश हो जाता है। चरण शरण कर जोरी मनाओ, यही अवसर अब के ही गहराओ। अब मैं आपके चरणों में शरणागत होकर अर्थात हाथ जोड़कर एवं दंडवत प्रणाम कर आपको मना रहा हूँ। ऐसे विपत्ति के अवसर पर आपके अतिरिक्त किससे अपना दुख बताऊं? उठू उठू चलो तो ही राम दुहाई, पाय परो कर जोरी मनाई। हे करुणा के सागर, अब उठो और आपको भगवान राम की सौगंध है। मैं आपसे हाथ जोड़कर एवं अपनी चरणों में दंडवत प्रणाम लगाकर अपनी विपत्ति नाश की एवं संकट नाश की प्रार्थना कर रहा हूँ। चम 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 चपल चलंता, हनु 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 हनुमंता। हे चम वर्ण रूपी तीव्र अति तीव्र वेग वायु वेग से चलने वाले हे हनुमंत लाला, आप बहुत ही चंचल हो। हे प्रभु, मेरी विपत्तियों का निवारण कीजिए। हम हाक देत कपि चंचल, सम सम सहमि पराने खलदल। हे हम वर्ण रूपी कपि, आपकी चंचलता और हाक से ही समस्त दुष्टजन ऐसे निस्तेज हो जाते हैं जैसे सूर्योदय के समय अंधकार सहम जाता है। अपने जन को तुरंत उबारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। हे प्रभु, आप ऐसे आनंद के सागर हैं कि आपका सुमिरन करने से ही भक्तजन आनंदित होते हैं।
हे बजरंगबली, श्री हनुमान, अपने भक्तजनों का तुरंत कल्याण करो, भक्तजन को विपत्तियों से तुरंत उबार लो। ताते विनती करो पुकारी, हरहु सकल दुख विपत्ति हमारी। हे प्रभु, मैं इसीलिए आपको ही विनय पूर्वक पुकार रहा हूँ और अपने दुख नाश की गुहार लगा रहा हूँ, ताकि आपके कृपा निधान नाम को बट्टा ना लगे। ऐसो बल प्रभाव प्रभु तोरा, कसन हरऊ दुख संकट मोरा। हे पवन सूत, आपका प्रभाव बहुत ही प्रबल है, किंतु तब भी आप मेरे कष्टों का निवारण क्यों नहीं कर रहे हो। हे बजरंग, बाण समधाओ, मेटी सकल दुख दरस दिखाओ। हे बजरंगबली, प्रभु श्री राम के बाणों की गति से आओ और मुझ जैसे दिन के दुखों का नाश करते हुए अपने भक्त वत्सल रूप का दर्शन दो। हे कपिराज, काज कब एहो, अवसर चुकी अंत पछते हो। हे कपिराज, यदि आज आपने मेरी लाज नहीं रखी तो फिर कब आओगे, और यदि मेरे दुखों ने मेरा अंत कर दिया तो फिर आपके पास एक भक्त के लिए पछताने के अतिरिक्त और क्या बचेगा। जन की लाज जात यही बारा, धावहु हे कपि पवन कुमारा। हे कपिराज, पवन पुत्र, इस बार अब आपके दास की लाज बचती नहीं दिख रही है, अस्तु शीघ्रता पूर्वक पधारो। जयति जयति जय जय हनुमान, जयति जयति गुण ज्ञान निधान। हे प्रभु हनुमंत बलवीर, आपकी सदा ही जय हो। हे सकल गुण और ज्ञान के निधान, आपकी सदा ही जय जयकार हो। जयति जयति जय जय कपिराई, जयति जयति जय जय सुखदाई। हे कपिराज, हे प्रभु, आपकी सदा सर्वदा ही जय हो। आप सुखों की खान और भक्तों को सदा ही सुख प्रदान करने वाले हैं, ऐसे सुख राशि की सदा ही जय हो। जयति जयति जय राम पियारे, जयति जयति जय सिया दुलारे। हे प्रभु हनुमंत, आप सूर्यकुल भूषण दशरथ नंदन श्री राम को प्रिय हो, आपकी सदा सर्वदा जय हो। हे प्रभु हनुमंत, आप जनक नंदिनी माँ सीता के दुलारे हो, आपकी सदा सर्वदा जय हो। जयति जयति मुद मंगल दाता, जयति जयति त्रिभुवन विख्याता। हे प्रभु हनुमंत, आप सदा सर्वदा मंगलदाता हो, आपकी सदा सर्वदा जय जय हो। हे प्रभु हनुमंत, आप त्रिभुवन में विख्यात हो, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपको कौन नहीं जानता, आपकी सदा सर्वदा जय जय हो। यही प्रकार गावत गुण शेषा, पावत पार नहीं लवलेशा। आपकी महिमा ऐसी है कि स्वयं शेषनाग भी अनंत काल तक यदि आपके गुणगान करे तब भी आपके प्रताप का अगाध वर्णन पार नहीं होगा। राम रूप सर्वत्र समाना, देखत रहत सदा हर्षाना। हे भक्त शिरोमणि, आप राम के नाम और राम के रूप में ही सदा रमते हैं और सर्वत्र आप राम की ही दर्शन पाते हुए सदा हर्षित रहते हैं, आनंदित रहते हैं। विधि शारदा सहित दिन राति, गावत कपि के गुण बहु भांति। विद्या के देवता माँ शारदा विधिवत आपके गुणों का वर्णन विविध प्रकार से करती हैं, किंतु फिर भी आपके मर्म को जानना संभव नहीं है। तुम सम नहीं जगत बलवाना, करी विचार देखो हूँ विदिनाना। हे कपिवर, मैंने बहुत प्रकार से विचार किया और ढूंढा, तब भी आपके समान बलवान कोई अन्य मुझे नहीं दिखाई दिया। यह जिय जानी शरण तब आई, ताते विनय करो चितलाई। यही सब विचार कर मैंने आप जैसे दया सिंधु की शरण आए हैं और आपसे विनय पूर्वक हमारी विपदा कह रहा हूँ।
सुनी कपि अरत वचन हमारे, मेटहु सकल दुख भ्रम भारे। हे कपिराज प्रभु हनुमान, मेरे इन दुखों से भरे वचनों को सुनकर मेरे सभी दुखों का नाश कर दो। यही प्रकार विनती कपि केरी, जो जन करे लहे सुख ढेरी। इस प्रकार से जो भी कपिराज से विनती करता है, वह अपने जीवन काल में सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। या के पड़त वीर हनुमाना, धावत बाण तुल्य बनवाना। इस बजरंग बाण के पड़ते ही पवन पुत्र श्री हनुमान जी बाणों के वेग से अपने भक्त के हित के लिए दौड़ पड़ते हैं। मेटता आए दुख क्षण माही, दय दर्शन रघुपति ढींग जाही। आप सभी प्रकार के दुखों का हरण क्षण मात्र में कर देते हैं। एवं अपने मनोहरी रूप का दर्शन देने के पश्चात पुनः प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच जाते हैं। डीठ मूठ टोनादिक नासे, परकृत यंत्र मंत्र नहीं त्रासे। किसी भी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है, चाहे वह कोई टोना टोटका हो अथवा कोई मारन प्रयोग। ऐसी प्रभु हनुमंत लला की कृपा अपने भक्तों के साथ सदैव रहती है। भैरवादि सूर करे मिताई, आयसु माणी करे सेवकाई। सभी प्रकार के सूर असुर एवं भैरवादी किसी भी प्रकार का अहित नहीं करते, बल्कि मित्रता पूर्वक जीवन के क्षेत्र में सहायता करते हैं। औरत 11 प्रतिदिन जापे, ताकि छाह काल नहीं चापे। जो व्यक्ति प्रतिदिन 11 की संख्या में इस बजरंग बाण का जाप नियमित एवं श्रद्धा पूर्वक करता है, उसकी छाया से भी काल घबराता है। शत्रु समूह मिटे सब आपे, देखत ताही सुरसुर कापे। इस बजरंग बाण का पाठ करने वाले से शत्रुता रखने या मानने वालों का स्वतः ही नाश हो जाता है। उसकी छवि देखकर ही सभी सूर असुर कांप उठते हैं। तेज प्रताप बुद्धि अधिकाई, रहे सदा कपिराज सहाई। हे प्रभु, आप सदा ही अपने इस दास की सहायता करें एवं तेज प्रताप बल एवं बुद्धि प्रदान करे। यही बजरंग बाण जेहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। यदि किसी को यह बजरंग बाण मार दिया जाए, तो फिर इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उसको कौन उबारेगा, और उसका उद्धार कोई भी कर नहीं सकता। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमंत रक्षा करे प्राण की। जो भी भक्त अपने शुद्ध अंतकरण से प्रेम एवं श्रद्धा पूर्वक सभी नियमों के अधीन रहते हुए इस बजरंग बाण का पाठ करेगा, श्री हनुमंत स्वयं उसके प्राणों की रक्षा करते हैं। यह बजरंग बाण जो जापे, ते ही ते भूत प्रेत सब कापे। जो भी भक्त अपने शुद्ध अंतकरण से श्रद्धा पूर्वक एवं भक्ति भाव से इस बजरंग बाण का जाप करता है, उससे भूत प्रेत सब डर कर कांपने लगते हैं। धूप दीप अरु जपे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। जो भक्तगण बजरंगबली महावीर हनुमान को श्रद्धा पूर्वक शुद्ध मन से संपूर्ण समर्पण से धूप दीप आदि देता है, उनके तन में किसी प्रकार का क्लेश कष्ट नहीं सताता। उसके सभी कार्य सफल एवं शुभदायी होते हैं। प्रेम प्रतीति ही कपि भजे, सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। इति श्री संत तुलसीदास जी कृत श्री हनुमंत बजरंग बाण समाप्त। जय श्री राम, जय महाबली हनुमान।